और .nbt इन नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, गुरुवार 1 सितंबर 2022। देश 15 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई, लंबाई मीटर 262.5, ऊंचाई मीटर 61.6, 15 मंजिला इमारत के बराबर। फ्लाइट डेक एरिया स्क्वायर मीटर 12,500, बिना हिस्सा ज्यादा 13 साल लगे बनाने में। नौसेना में शामिल होने के शॉर्ट टेक ऑफ, साथ ही विक्रांत आईएनएस अरेस्टेड विक्रांत ओझा हुआ है, जिसे STOBAR रिकवरी डिजाइन फरवरी 2009 में इसे बनाने की शुरुआत हुई थी। फायदा यह है कि अगस्त 2013 में पहली बार एयरक्राफ्ट कम विक्रांत को पानी में उतारा गया। यह 2020 को इसका कहते हैं जगह में आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर लेता है। सप्लाई के 7,500 समुद्री मील का सफर कर पाएगा। कंपार्टमेंट इसका नवंबर 2020 को इसको बेसिन ट्रायल शुरू हुआ। जुलाई 2022 में समंदर में ट्रायल पूरा हुआ। इसे बनाने वाले शिपयार्ड ने इसे नेवी को डिलीवर किया। इसकी स्पीड करीब 28.230 नटिकल्स है। उन शिप जितनी बिजली चाहिए इसे 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ। निर्माण में 150-20,000 करोड़ की लागत आए इसे बनाने में। 21,000 टन से ज्यादा स्पेशल ग्रेड स्टील का इस्तेमाल, 2,600 किमी से ज्यादा इलेक्ट्रिक केबल का इस्तेमाल। आईएनएस से विक्रांत महासागर में भारतीय नौसेना का तैरता किला। 2 सितंबर को महासागरों में विचरण की भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस दिन नौसेना को एक और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिल जाएगा। विमान वाहक पोत कैसे किसी नौसेना की ताकत बढ़ाते हैं, देश के रूप में यह कितनी बड़ी कामयाबी है, बता रही है पूनम पांडे। क्या होते हैं विमानवाहक पोत? एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमानवाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह है। यह ऐसा लड़ाकू जहाज होता है जो समंदर में एयरवेज की तरह काम करता है। इसमें विमान की उड़ान भरने के लिए, उतरने के लिए लंबा चौड़ा डेक होता है जो असल रनवे से कमतर नहीं होता। यही नहीं, इसमें एयरक्राफ्ट को रखने, हथियारों से लैस करने, तैनात करने और एयरक्राफ्ट को आराम देने की तमाम सुविधाएं रहती हैं। जमीन में तो एयर डिफेंस की जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, लेकिन हाई सी में एयर डिफेंस के लिए जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो ताकि कोई भी विमान लगातार बिना किसी रुकावट के ऑपरेट किया जा सके। इस तरह विमानवाहक पेट तमाम लड़ाकू जहाजों और विध्वंसक पोतों के लिए छतरी की तरह काम करते हैं ताकि वे अपना मिशन पूरा कर सकें। इससे अलग अलग तरह के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 12 आईएनएस विक्रांत पर अभी MiG-29 के विमानों की तैनाती होगी। भारत के लिए कितना अहम? भारत की तटीय सीमा लंबी चौड़ी है जो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में विस्तार लिए हुए है। ऐसे में भारत के लिए इस गहरे जलक्षेत्र वाले इलाके में निगरानी रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी था। भारत के पास पहले से एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य फिलहाल मरम्मत से गुजर रहा है, मगर विशाल नाकाफी नौसैनिक था क्षेत्र ऐसे को में देखते आईएनएस हुए एक विकास विमानवादक के आने से कई और समुद्री क्षेत्र में भी निगरानी मुजब्बत होगी। पड़ोस में बढ़ती चुनौतियां भी दूसरे विमानवाहक पोत की जरूरत उजागर कर रही थी। चीन हिंद महासागर में अपनी हरकतें बढ़ा रहा है। जिबूती में उसकी नेवल आउटपोस्ट है और वह पाक के ग्वादर पोर्ट का विकास भी कर रहा है। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसने लॉन्च कर दिया है। चीन लगातार अपने बेड़े में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर की संख्या भी बढ़ा रहा है।